लगभग 2021 के बाद 2026 में हमारी यूपीटेट की एग्जामिनेशन होने वाली, जिसके लिए आपके पास बहुत कम समय बचा है। पर एक कंक्लूजन निकल कर आया है कि इस बार 2026 में 2021 के मुकाबले बहुत कम बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो कितना नंबर इसका है? उसी तरह से इतने कम दिनों के अंदर आपको किस तरह से तैयारी करनी है? उसी कम दिनों के अंदर आप ऐसा कौन सा रेफरेंस लेकर जाओगे जो लगभग 5 साल के बाद होने वाले एग्जामिनेशन में कौन से ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं? क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है और क्वेश्चन की लेवल क्या रहने वाले? इन सभी बातों के ऊपर जो शायद आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर पढ़ाई करते समय तो आते ही होंगे, तो इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जो है, आज न्यूज के अंदर, पेपर के अंदर एक पेपर कट निकल कर आया है, जिसके बारे में सबसे पहले आपकी मैं नजर वहां पे डालना चाहूंगा। यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो 2021 में जो लास्ट टाइम हमारी यूपीटी की एग्जामिनेशन हुई थी, इस 2021 के अंदर लगभग लगभग 21,65,000 से भी ज्यादा लोगों ने जो है आवेदन किया था। 21,65,000 से भी ज्यादा लोगों ने जो है यहाँ पर आवेदन किया था। पर अगर मैं अभी 2026 की बात कर रहा हूं, तो पेपर में ये लिखा गया है कि 2026 की एग्जामिनेशन में लगभग लगभग केवल 19,94,000 में कि 94,661 लोगों ने ही आवेदन किया है। अब यहाँ पर लगभग लगभग जो है, अगर एक आंकड़ा आंकड़ा आप देख पा रहे हो, तो लगभग लगभग इन दोनों आंकड़ों में लगभग 1,70,000 से बीच में जो है वो आंकड़ा कम आपको दिखाई दे रहा है। पर अगर मैं ये सोचूं कि 5 सालों के अंदर क्या यूपी के अंदर जो है बच्चों ने बीएड नहीं किया है, उसने डिलीट नहीं किया, क्या उन्होंने शिक्षक भर्ती देने के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं दिए, तो इसका यही मतलब निकल कर आया था कि 5 सालों के अंदर ये आंकड़ा अगर घटा है, तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि यूपीटेट एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको सीटेट भी अगर आप पास हो तो ऑब्वियसली एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो इट मे बी पॉसिबल कि वहां पे बहुत सारे बच्चों ने इन सालों के दौरान जो है अपनी सीटेट की एग्जामिनेशन पास कर लिया होगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की भाई शादी हो चुकी हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियां, जैसे यूपी में आप सभी को पता है कि लड़कियों की बहुत ज्यादा शादी करवाई जाती है, तो ऑब्वियसली उनकी शादी हो चुकी होगी, शायद वो भी प्रिपरेशन नहीं कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने अपनी आशाएं छोड़कर शायद कोई और जॉब को जो है एक्सेप्ट कर लिया होगा। इन सभी बातों के ऊपर जो यहाँ पे अटकले बन रहे हैं कि सरकार आखिरकार ये जानना चाहती है कि भाई ये क्यों हुआ है। भाई सिंपल सा है, 5 साल के बाद अगर आप कोई एग्जामिनेशन के फॉर्म निकालोगे तो अब इसे वहां पे बच्चा पूरी तरह से निराश हो जाता है। अब इसमें एक और मजेदार बात आपको बताना चाहूंगा, सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। देखो, मजेदार बात बता रहा हूँ, वो भी आपको ध्यान में आ जाएगा। देखो क्या लिखा गया इसमें, अगर आप इसे देखोगे, देखो यहाँ पे साल दिया गया कि कौन से साल में कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं 2011 की बात करूंगा तो लगभग लगभग जो है 12 से 13 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। मैं मानता हूं कि उस टाइम पे जो है भाई लोग कम थे। फिर आंकड़ा बढ़ते हुए आपको नजर आ रहा है। 2020 में इन्होंने लिखा कि कोरोना महामारी के कारण जो है परीक्षा नहीं हुई, है ना। अब 2011 के बाद 19, उसके बाद 20, उसके बाद 21, और 21 के बाद अभी जो है 25 तक कोई एग्जामिनेशन नहीं। तो मुझे ये समझ में आता है, कोई भी आयोजन अगर आपने नहीं किया तो ऑब्वियसली 5 साल के बाद जो एग्जामिनेशन हो रही है, ऑब्वियसली वहां पे आंकड़ा आपका कम ही होने वाला है, क्योंकि बेटा यहाँ पे स्टूडेंट निराश हो जाते हैं। सरकार को ये बात समझनी चाहिए। और उसी तरह से अभी हम बात कुछ और अहम तथ्यों के ऊपर करने वाले हैं। वो अहम तथ्य कौन से है भाई? ये है, शायद आपके दिमाग के अंदर ये सभी बातें चल रही होगी कि सर 2021 के बाद 2026 में अभी लगभग 5 साल के बाद एग्जामिनेशन हो रही है, क्या इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर बदलाव होगा? बिल्कुल होने वाला है। याद रखेगा, 2026 में कौन से भी स्टेट की कौन सी भी एग्जामिनेशन उठाकर आप देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बड़ा ही हार्ड रखा गया है। चाहे आप यूपीएससी का पेपर देख लो, यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन में बच्चों की हवा टाइट हो गई थी। यहाँ पे एडयू का पेपर देख लो, जो अभी अभी बिहार में हुआ था, हवा टाइट हो चुकी थी। अभी अभी यूपी में जो भाई एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन की लेवल बहुत हार्ड रखी गई थी। तो ये तो आपको समझना है कि अगर आपकी तैयारी पूरी है तभी आप यूपीटेट पास कर पाओगे। और आपका पेपर भाई इजी लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वो एक्चुअली आपके मीडियम से लेकर हार्ड लेवल का ही रहने वाला है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो डरा रहे हो, भाई डरा नहीं रहा हो, आपको सावधान कर रहा हो, क्योंकि सावधानता ही, सतर्क रहना ही आपके आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा। फिर ये 5 साल के अंदर बहुत कुछ बदल गया है।
2021 में नोटिफिकेशन निकला, 2022 में एग्जामिनेशन हुई। अब ये 5 साल के अंदर कितनी सारी एग्जामिनेशन हो चुकी है। अगर हम स्टेट की है बात करते हैं भाई साहब, उसके पैटर्न के अंदर बहुत सारा बदलाव मिला, उसके क्वेश्चन के पैटर्न के अंदर बदलाव मिला, उसके ऑप्शन जो होते हैं इनके अंदर हमें बदलाव मिला है। माने कि ये बदलाव भी क्या हम यूपीटेट के एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि आने वाली जो हमारी जुलाई में जो यूपीटेट की एग्जामिनेशन होने वाली, इसके अंदर क्वेश्चन के पैटर्न कैसे रहेंगे, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, बड़े भाई के नाते आपको समझाना चाहूंगा कि 2021 के बाद 2021 के बाद जितने भी आपकी सेटेट के पेपर हुए हैं, जितने भी आपके सीटेट के पेपर हुए हैं, इन सभी सीटेट के पेपर को आपको कर लेना है, इनको सबको कर लेना है। और साथ में इसके जो क्वेश्चन के जो पैटर्न है भाई, उसको भी पढ़ लेना। और आमतौर पे बोलना चाहूंगा कि दिसंबर 2024 का पेपर, दिसंबर 2024 का पेपर और अभी अभी जो फेब 2026 का पेपर हुआ है, इस दोनों पेपर को अच्छे से करके जाएगा। हमें तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर से आ ही रही है कि भाई आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न रहने वाला है वो इन्हीं पेपर के आधार पे रहेगा। और रही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात, तो पिछले 10 साल के जितने भी पीवाईक्यूज है आप इसे पढ़ लीजिएगा, बस हो गया। अब इतना भी आपने कर लिया तो बेटा कितना भी मीडियम टू हार्ड लेवल का पेपर पूछ लिया जाए, आप पेपर आराम से लिख सकते हो, आराम से सॉल्व कर लोगे। और यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर में आपके ओएमआर के बारे में भी बताया गया है। अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी आपकी ओएमआर कॉपी रहेगी उसका मूल्यांकन जो है स्कैनिंग के माध्यम से किया जाता है, जो हर बार किया जाता था। तो अब ऐसे ओएमआर शीट जब आप फिल करते हो उस टाइम पे आपको सावधानियां बरतनी भी जरूर रहेगी। वहां पे रोल नंबर अच्छे से डालना है, कोई भी भाई साहब वहां पे 10 बार जो ऐसे जो है करना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो रोल नंबर अच्छे से डालो, क्लियर डालो, ताकि कोई भी दिक्कत जो स्कैनिंग के टाइम पे ना हो, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि फिर बच्चे बोलते कि पेपर के बाद जो है सर मैंने कुछ और ही टिक किया था, यहाँ पे कुछ और ही आंसर बता रहा है। तो ये दिक्कत तब हो जाती है जब ओएमआर शीट को फिलअप करते हैं वहां पे कुछ हमारी ओर से गलती हो जाती है, उस टाइम पे ऐसी दिक्कतें आती है। तो ये सभी बातें आपको समझ में आ गई। उसी तरह से कि हम टीचिंग परीक्षा की ओर से जो है आप सभी के लिए क्या कर सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि इतने साल के बाद होने वाली एग्जामिनेशन के लिए मैं चाहता हूं, मेरी पूरी टीम चाहती है, पूरी टीचिंग परीक्षा चाहती है कि यहाँ पर शामिल होने वाला हर वो विद्यार्थी जो यूपीटेट की एग्जामिनेशन दे रहा है वो अच्छे नंबर से पास हो। कोर्स तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप मॉक टेस्ट चाहते हो तो वो बताओ, और क्या पढ़ना चाहते हो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स एक्चुअली हमारे आने वाली जो यूपीटी के एग्जामिनेशन के लिए हम जो सेशन लेने वाले वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि बच्चे क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, वो आप लिख दोगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वही क्लासेस हम आपके लिए लेकर आएंगे। डन है। तो इतनी भी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक जरूर फैलाएंगे, उनको भी बोल देंगे कि हाँ यहाँ पर यूपीटी की सभी क्लासेस अब जबरदस्त तरीके से शुरू होने वाली है, जहाँ पे यूपीटी के सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। और साइंस में एक्चुअली क्या पढ़ना चाहते हो वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिएगा। डन है। चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक शेयर और नए अगर हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।